Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. If y equal to f of x is a function, then introducing increments delta x and delta y, we get this x is independent variable whose increment is delta x. Similarly, this y is dependent variable whose increment is delta y. So introducing increments in the function, we get y plus delta y equal to f of x plus delta x. Now this delta y will be here, this delta y will be here, and we will transpose this function to the other side. This is y, this is the place for y, और y की कीमत हमने यहाँ पे पुट किया है. Now dividing this equation by delta x, now taking limit ऑफ बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे हमने लिमिट लिया. अब यहाँ पे राइट साइड में जो लिमिट की वैल्यू है, अगर ये वैल्यू फाइनाइट मिल रही हो, यूनिक मिल रही हो, तो उसी वैल्यू को हम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कहते हैं और उसको हम डी बाई डी एक्स से ज़ाहिर करते हैं. तो अगर यहाँ पे राइट साइड की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो, फाइनाइट और यूनिक, तो फिर इसी को लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, इसी को हम ज़ाहिर करेंगे डी बाई डी एक्स को, और ये जो राइट साइड ये एज इट इज़ हम लिखेंगे. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को एक्सप्लेन कर रहे हैं. यहाँ तक हम आ गए कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो. If value of this limit exists as a unique and finite value, then it is called the derivative of y with respect to x and is denoted by dy by dx. अगर यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा हो, तो फिर उसको हम dy by dx से ज़ाहिर करते हैं, और ये इसका फार्मूला आ गया. दिस इज़ दी फार्मूला to differentiate any function by using first principle or ab initio method of differentiation. If value of this quotient exists as a unique and finite value, then it is called the derivative of y with respect to x and is denoted by dy by dx. Finding derivative by the above method without using any formula is called derivative by definition or first principle. अब इसी फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हम साइन की डिफरेंशिएशन मालूम करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. एफ वाई इक्वल टू साइन एक्स, देन बाय डेफिनेशन वी हैव, यहाँ पे हमारे पास साइन फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव मालूम करना है. देन बाय डेफिनेशन वी हैव, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला था उसको हमने लिखा. यहाँ पे एफ था, यहाँ भी एफ था. तो अगर फंक्शन साइन फंक्शन हो तो एफ की जगह हमने साइन लगाया. अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, अगर दो साइन हो और यहाँ पे माइनस हो, तो फिर इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 2 cos साइन, और यहाँ पे सम ऑफ एंगल डिवाइड बाई 2 लिखेंगे. यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइड बाई 2 लिखेंगे. दिस इज़ फर्स्ट एंगल, दिस इज सेकंड एंगल. तो यहाँ पे सम ऑफ बोथ एंगल डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे दोनों एंगल का डिफरेंस होगा डिवाइड बाई 2, और ये जो डेल्टा एक्स ये नीचे यहाँ पे आएगा. अब इसी फार्मूले को यहाँ पे दोनों साइन के दरमियान में माइनस है, तो इसकी वैल्यू ये है. अब इसको हम वाज़े करते हैं यहाँ पे. अगर दोनों साइन के दरमियान में प्लस हो, तो इसकी वैल्यू बराबर दी 2 sin cos. यहाँ प्लस है तो 2 sin cos लिखेंगे. यहाँ पे सम ऑफ एंगल डिवाइड बाई 2 लिखेंगे. यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एंगल डिवाइड बाई 2 लिखेंगे. अब अगर दोनों साइन के दरमियान माइनस हो, इफ देयर इज माइनस बिटवीन द टू साइन, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 cos साइन. अगर प्लस हो तो हम शुरू करेंगे 2 sin cos, अगर माइनस हो तो हम शुरू करेंगे 2 cos साइन.
यहाँ पे सम ऑफ एंगल डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एंगल डिवाइड बाई 2 है। इसी तरह अगर दोनों काज हो, यहाँ पे प्लस हो, तो इसकी वैल्यू बराबर ही 2 काज काज, और ये जो है ये सेम इस तरह आ रहा है, इस तरह ये एंगल इस तरह आ रहा है। तो अगर दोनों काज हो तो 2 काज काज आएगा, अगर दोनों काज हो लेकिन माइनस दरमियान में हो तो -2 साइन साइन आएगा। यहाँ पे सम ऑफ एंगल ओवर 2, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एंगल ओवर 2। तो इसी तरीके को यहाँ पे अभी ये जो हम लेक्चर तैयार कर हैं तो हमने इसी फार्मूले को यूज़ किया। वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला, इसी फार्मूले को हमने यूज़ किया कि दोनों साइन के दरमियान माइनस है तो हम लिखेंगे 2 काज साइन, यहाँ पे एंगल प्लस करेंगे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस मालूम करेंगे डिवाइड करेंगे। तो इसी फार्मूले को हमने यूज़ किया। अब हम आते हैं देख ले दोनों 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 साइन के दरमियान में माइनस है तो हम 2 का साइन लिखेंगे, दोनों एंगल का सम लेंगे डिवाइड बाई 2, दोनों एंगल का डिफरेंस लेंगे डिवाइड बाई 2। अब x और x हमारे पास है 2x और ये है डेल्टा x, तो नीचे 2 आएगा। यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल होगा, दिस x एंड दिस x विल कैंसिल ईच अदर, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा x ओवर 2। अब यहाँ पे ये जो 2x है 2x डिवाइड बाई 2, ये 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे डेल्टा x डिवाइड बाई 2 आएगा और ये यहाँ पे वापस आएगा, ये डेल्टा x अपनी जगह पे आएगा। 2x divided by 2 is equal to x, delta x divided by 2 is here and this is here again. Now this limit of first, अब ये इसी 2 को, इसी डेल्टा x को हमने इसके नीचे रखा और इसी 2 को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ पे लिमिट है तो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे if delta x tends to 0 then delta x divided by 2 also tends to 0। अगर delta x 0 को अप्रोच करता है तो delta x और 2 ये भी 0 को अप्रोच करता है, तो यहाँ पे इसी को डी बाई डी एक्स बराबर होगा। अब यहाँ पे डेल्टा x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 डिवाइड बाई 2 बराबर होगा 0 और ये जो रिज़ल्ट है दिस इज़ इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होती है। इसकी जगह यहाँ पे 0 आ गया और ये वाला हमारे पास बराबर है 1 का, इसकी जगह हम यहाँ पे 1 लगाएंगे और ये cos x आ गया। अब नीचे इसी y की कीमत हम लगाएंगे, ये y हमारे पास क्या है, दिस y इज इक्वल टू साइन x और ये यहाँ पे हमारे पास cos x आ गया। तो अभी हमने प्रूव किया कि हमने प्रूव इसी फार्मूले की प्रूव किया डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos x। सिमिलरली वी कैन प्रूव डेरिवेटिव्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन क्या है, द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव्स का डिफरेंशिएशन, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो जिस मेथड से हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो रिवर्स प्रोसेस से हम एंटी डेरिवेटिव मालूम करते हैं, तो एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अब इसको हम पढ़ते हैं विदाउट प्रूफ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू cos x। अब इसी साइन के साथ अगर यहाँ पे हम कांस्टेंट ले तो हमारे पास क्या होगा, तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लेंगे प्लस c, अगर हम c ले लें तो डेरिवेटिव ऑफ, और इस तरह हम ब्रैकेट यूज़ करें यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करें तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x और डेरिवेटिव ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो हर फंक्शन यहाँ जो लेफ़्ट साइड में जितनी भी फंक्शन है हर एक फंक्शन के साथ अगर हम c लगा लें तो डेरिवेटिव ऑफ c 0 होती है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ साइन इज इक्वल टू cos x, डेरिवेटिव ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से हर एक फंक्शन के साथ c हम लगाएंगे लेकिन इसको हम इग्नोर करेंगे और आखिर में यहाँ पे इसको शो करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x एंड
एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x प्लस सी। यहाँ पे जो c है डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस सी इज इक्वल टू cos x, और इसी cos का जो एंटी डेरिवेटिव है जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं और इसी साइन से जाहिर करते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ cos इज इक्वल टू sin x प्लस सी ये आ गया। इस तरह डेरिवेटिव ऑफ cos इज इक्वल टू माइनस sin x है। cos का जो डेरिवेटिव है माइनस साइन है, या अगर हम यहाँ माइनस लगाएंगे डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos इज इक्वल टू साइन, तो साइन का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल बराबर होगा माइनस cos x। इस तरह टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है, सीकेंट स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल टेंजेंट x प्लस सी है। सीकेंट x का डेरिवेटिव है सीकेंट टेंजेंट, और सीकेंट टेंजेंट का एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल सीकेंट x प्लस सी है। इसी तरह माइनस कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट को क्या है कोसीकेंट स्क्वायर x है, और कोसीकेंट स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव बराबर है माइनस कोटेंजेंट x प्लस सी। इसी तरह कोसीकेंट का डिफरेंशिएशन माइनस कोटेंजेंट कोसीकेंट है, या अगर इसी माइनस को हम यहाँ पे लगाएं तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसीकेंट इज इक्वल टू कोटेंजेंट x कोसीकेंट x, तो इसी का एंटी डेरिवेटिव बराबर होगा माइनस कोसीकेंट x प्लस सी। तो ये एक चार्ट है कि जब किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं, तो अगर हम रिवर्स प्रोसेस मालूम करेंगे तो ये हमें इंटीग्रेशन देता है, और ये जो यहाँ जो फंक्शन होता है उसका वही कुछ फार्मूले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx क्या है, ये एक फार्मूला है जिसमें हम इंक्रीज द पावर डिवाइड बाय द पावर करते हैं और साथ में c लगाते हैं। इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है x पावर n, और n नॉट इक्वल टू माइनस वन है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इक्वल x पावर n। तो इसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन यही फंक्शन होगा और साथ में कांस्टेंट आएगा। इसी तरह log x का डेरिवेटिव 1/x है, और 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c है। इसी तरह e पावर के एक्स डिवाइड बाई के इसी फंक्शन का डेरिवेटिव यही फंक्शन है, और इसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव e पावर के एक्स प्लस डिवाइड बाई के प्लस सी होगा। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे कुछ फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे जो फार्मूला है फार्मूले को यूज़ करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज इक्वल टू इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय द पावर विद सम कांस्टेंट, और इसी फार्मूले को हम तब यूज़ करेंगे अगर ये n नॉट इक्वल टू -1 हो। -1 के अलावा किसी भी एक्सपोनेंट के लिए इसी फार्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर एक्सपोनेंट 10 हो तो इंटीग्रल x पावर 10 हम यूज़ करेंगे इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय द पावर 10 प्लस सम कांस्टेंट, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इस तरह अगर पावर अगर फंक्शन इस जैसा हो तो x पावर 10 को हम ऊपर ले जाते हैं, और इसी फंक्शन को हम चूँकि यहाँ ये n माँ से y n नॉट इक्वल टू -1, यहाँ पे n इज इक्वल टू -1 के अलावा किसी भी n की वैल्यू के लिए इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे -10 है तो इंक्रीज द पावर डिवाइड बाय द पावर, और ये सिंप्लीफिकेशन है। इस तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय द पावर, और ये सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे x अंडर रूट का पावर 1/2 है, ऊपर जाकर ये -1/2, और यहाँ पे इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय द पावर, और ये सिंप्लीफिकेशन है। अब ये जो फार्मूले है इन सारे फार्मूलों को याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल ऑफ x पावर n में इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय द पावर प्लस सम कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल बराबर है e पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन बराबर है माइनस cos x। सीकेंट स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट x है, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है, और सीकेंट स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट x है। इस तरह सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट टेंजेंट है, और सीकेंट टेंजेंट का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल सीकेंट x है। इस तरह इंटीग्रल ऑफ सीकेंट x बराबर है log ऑफ सीकेंट x प्लस टेंजेंट x।
इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट बराबर होता है log ऑफ सीकेंड एक्स, इसको याद रखना है। इंटीग्रल ऑफ साइन हाइपरबोलिक बराबर है cos हाइपरबोलिक एक्स। अब यहाँ पे ये एक फार्मूला है, इसको याद रखना है। यहाँ पे फार्मूला इसको याद रखना है, इंटीग्रल 1/x² - a² बराबर होगा 1/2a log ऑफ x - a डिवाइड बाई x प्लस a। इसी फार्मूले को log x का डेरिवेटिव 1/x है और 1/x का इंटीग्रल log x है। इसी तरह इसी फंक्शन का डेरिवेटिव यही फंक्शन है और इसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल ये फंक्शन है। साइन का डेरिवेटिव cos है और cos का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल साइन है। इसी तरह माइनस कोटेंजेंट का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर है और कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कोटेंजेंट एक्स है। माइनस कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स है और इसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल यही फंक्शन है। इस तरह इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट एक्स बराबर है log ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। इंटीग्रल ऑफ कोटेंजेंट एक्स बराबर है log ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रल ऑफ cos हाइपरबोलिक एक्स बराबर है साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब ये एक फार्मूला है, इसको याद रखना है, इंटीग्रल 1/a² - x² अंडर रूट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और a। इसी तरह इंटीग्रल 1/x² प्लस माइनस a² इक्वल टू log ऑफ x प्लस माइनस x² log ऑफ x प्लस x² प्लस माइनस a² अंडर रूट। तो ये जो जितनी भी फार्मूले हैं इन फार्मूलों को याद रखना होगा। अब यहाँ पे मज़ीद फार्मूले है, साइन का डेरिवेटिव cos है और cos का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, या इसी माइनस को हम यहाँ अगर रखेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। तो इसी तरह साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos एक्स होगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होगा। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट टेंजेंट है और सीकेंट टेंजेंट का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होगा। कोटेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर है, इसी माइनस को हम यहाँ रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो इसी कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोटेंजेंट एक्स आएगा। इसी तरह अगर इसी माइनस को हम यहाँ पे रखेंगे तो इन डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट आएगा, माइनस डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट बराबर होगा कोटेंजेंट कोसेकेंट। तो कोटेंजेंट कोसेकेंट का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल बराबर होगा माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये मज़ीद ये सारे फार्मूले है। cos हाइपरबोलिक इसका डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स है और साइन हाइपरबोलिक का एंटी डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक एक्स है। इस तरह इसी फंक्शन का डेरिवेटिव यही है और इसी का एंटी डेरिवेटिव ये वाला है प्लस सम कांस्टेंट। इसी का डेरिवेटिव यही है और इसी का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल यही है। इसी तरह इसी फंक्शन का डेरिवेटिव यही है। अगर इसी माइनस को हम यहाँ पे रखेंगे तो इसी पॉजिटिव कोसेकेंट हाइपरबोलिक इसका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल माइनस कोटेंजेंट हाइपरबोलिक प्लस सी होगा। तो ये सारे हमारे पास फार्मूले हैं, ये सारे इन फार्मूलों को याद रखना होगा। अब यहाँ पे एक है डेरिवेटिव कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है और 0 फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल हमेशा c आता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एक रिवर्स प्रोसेस है। जिस प्रोसेस से कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 आता है तो 0 फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल c आता है, वापस आता है। इसी c का वैल्यू 0 आता है डिफरेंशिएशन से और इसी 0 का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल वापस c आता है। तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 0 इज इक्वल टू c kx, डेरिवेटिव ऑफ kx इज इक्वल टू k। इसी k को हम वापस यहाँ पे रखेंगे और x का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू 1 और k इंटू 1 इज इक्वल टू k। अब इसी k का एंटी डेरिवेटिव बराबर होगा kx प्लस सम कांस्टेंट, यानी इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन k और इसी k का इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव kx प्लस c
होगा, यानी ये फंक्शन वापस आएगा और साथ में सी होगा। डेरिवेटिव ऑफ के टाइम्स अ फंक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी अगर हम के टाइम्स अ फंक्शन डेरिवेटिव मालूम करना चाहेंगे तो के हम बाहर निकालेंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन मालूम करेंगे। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ के टाइम ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू के टाइम इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन।